मम्मा ने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया है। मम्मा कह रहे हैं कि मैं 2021 में बिल्कुल भी हलवा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जैस्मिन ने रेजोल्यूशन लिया है कि 2021 में सिर्फ जैस्मिन ही इस घर में हलवा बनाएगी। मैं बोलने वाली थी, मम्मा ने रेजोल्यूशन लिया कि मैं बहुत सारा हलवा बनाऊं। ओहो, ऐसा तो रेजोल्यूशन मम्मा कभी नहीं ले सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। इंस्टाग्राम और कम्युनिटी टैब पे हम सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जिन लोगों तक मेरी न्यू ईयर विश नहीं पहुंची है उन सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपको पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। हम में से बहुत से लोग न्यू ईयर की वेट करते हैं और सोचते हैं कि इस बार तो हम कुछ ना कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लेंगे जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकें। लेकिन अगर हम उन रेजोल्यूशंस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो जल्दी ही डीमोटिवेट भी हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर रेजोल्यूशन लेने का प्लान ही कैंसिल। बट आई थिंक कि खुद को और खुद की लाइफ को थोड़ा बेटर करने के लिए अगर अपने लिए हुए प्लेज पे हम कुछ % भी काम कर पाएँ तो बुरा नहीं है। और सालों से जिन हैबिट्स को हमने अपनी लाइफ बना रखा है उनमें कुछ करेक्शंस करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा। रेजोल्यूशन तो आप साल के किसी भी मंथ के किसी भी दिन में ले सकते हैं, न्यू ईयर पे ही करेंगे ये सोचना हमें एक एक्सक्यूज़ भी देता है और साथ ही एक एक्साइटमेंट भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कमेंट सेक्शन में ये जानना है कि आपने इस बार क्या रेजोल्यूशन लिया, क्योंकि अपने बिहेवियर, लाइफ की कंडीशंस और कुछ चेंजेस की वजह से सबके रेजोल्यूशंस भी डिफरेंट होंगे। बट अगर अभी तक आपने कोई प्लेज लेने का प्लान नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 आइडियाज़ ऑफ रेजोल्यूशन शेयर करना चाहूँगी और ये तीनों ही आइडियाज़ बेस है ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जिन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करके आप बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रेजोल्यूशन की, विच इज़ वर्क ऑन योरसेल्फ। हमारी बॉडी एंड माइंड अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स है। पूरी उम्र भी अगर हम इस पे काम करते रहें फिर भी बहुत थोड़ा सा ही हम खुद के बारे में समझ पाएंगे। लेकिन हर साल कोई ना कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन लेकर जिससे हम खुद पे काम कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव करने का एक सही रास्ता है। अब वो आपको खुद ही सोचना है कि अपने कौन से एस्पेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं। आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं या अपनी वीकनेस को ओवरकम करना चाहते हैं। फिजिकली खुद को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी रहने की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना। जब आप ये जान जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि विदाउट गुड हेल्थ आप अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आपके पास कितने ही रिसोर्सेज क्यों ना हो, तो आपको ये समझने में देर नहीं लगती कि आपकी लाइफ में अच्छी डाइट और एक्सरसाइज का क्या रोल है। क्योंकि क्या खाना है और उसे कैसे पचाना है, इसके बारे में जानना कोई मुश्किल बात नहीं। सो इस ईयर आप खुद की हेल्थ को किस तरह मेंटेन रखेंगे या अगर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उस पर काम कैसे करेंगे, उसका रेजोल्यूशन लेना तो बनता है। और उसे पूरा करने के लिए डेडिकेशन इज़ द ओनली थिंग जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। बिना किसी इक्विपमेंट के हेल्थ को मेंटेन रखा जा सकता है, बट विदाउट डेडिकेशन ये पॉसिबल नहीं। एंड हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ये हमने बहुत बार सुना है और ऐसे कोट्स बिना एक्सपेरिमेंट्स के नहीं बनाए जा सकते। लाइफ की सिचुएशंस, दूसरे लोगों का बिहेवियर, चीज़ों का अनसर्टन होना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है और यही वो चीज़ें हैं जिन्हें कंट्रोल करने में हम अपने माइंड की सारी एनर्जी लगा देते हैं। रिजल्ट ज़ीरो। लेकिन वही एनर्जी अगर खुद की सोच को बदलने में लगाएं तो माइंड के अनहेल्दी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सामने वाला कितना गलत है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, दिमाग हर वक्त दूसरों को ही करेक्ट करने में लगा रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि नेचर ने दूसरों को बनाते वक्त बहुत सारी गलतियां कर दी हैं और उन्हें करेक्ट करने का जिम्मा भी उसने हमें दे दिया है। लेकिन कभी हम खुद की कमियों को नहीं देख पाते, क्योंकि अगर देख पाते तो हमारा चीज़ों को देखने और हैंडल करने का वे थोड़ा डिफरेंट होता। सो मेंटली खुद को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले दूसरों को जज करना बंद करना होगा और फालतू की अजम्पशंस हमारे माइंडसेट को वीक बनाती हैं। सो जो बात किसी ने कही ही नहीं, बस समझ लें वो हुई ही नहीं। कोई हमारे बारे में ये सोच रहा होगा, ये कह रहा होगा, इन सब के बारे में सोचना बंद कर दें एंड कंजर्व योर एनर्जी फॉर योर बेटरमेंट। इसलिए जो चीज़ें खुशी देती हों उनमें मस्त रहें,
जिन लोगों की कंपनी आपके फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी देती है, उनका साथ कभी ना छोड़ें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करने के अलावा अपनी वीकनेस पे काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। और सबको अपनी वीकनेस पता होती है, क्यों आपके काम पेंडिंग होते हैं, क्यों अपनी लाइफ को आप ग्रो कर नहीं पाते हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमारी ही कमज़ोरी रहती है। तो लीजिए रेजोल्यूशन जल्दी उठने का अगर आप उठ नहीं पाते हैं, सिस्टमेटिक काम करने का अगर ज़रूरी चीज़ें भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। चीज़ों को चेंज होने में टाइम तो लगता है, बट एवरी ईयर कुछ % भी अगर हमारे एफर्ट्स काम कर पाएँ तो बदलाव नज़र कैसे नहीं आएगा। जब किसी रास्ते पे चल पड़े तो देर सवेर मंजिल का आना तय है। दूसरा रेजोल्यूशन जो हम ले सकते हैं विच इज़ कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। हम कितना भी कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट हर चीज़ की तरह इसकी वैल्यू भी ना होने पे समझ आती है। आजकल बिना पैसे की लाइफ आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। 2020 ने हम सबको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, बट इसी साल बहुत कुछ सीखने को भी। बट सबसे बड़ा लेसन जो कोविड की वजह से हमें मिला, उसमें हम पैसे की वैल्यू करना सीख गए। लेकिन खतरा टलते ही अगर उस लेसन को हम भूल जाएं तो समझ लें कि कभी वो सीखा ही नहीं। इसीलिए टेक अ रेजोल्यूशन कि अपने फालतू के खर्चों पे कंट्रोल ज़रूर करेंगे। जिन चीज़ों के बिना अभी काम चल सकता है उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखें, क्योंकि कई बार मन में ख्याल आते ही हम चीज़ें बाय कर लेते हैं। शॉपिंग करना अब काफ़ी इजी जो हो गया है, लेकिन जब उन चीज़ों का हमारी लाइफ में कोई प्रॉपर यूज़ हो नहीं पाता तब गिल्ट होता है। सो कभी भी ऐसा कोई ख्याल आए तो उसे डायरेक्ट बाय करने की बजाय वेटिंग लिस्ट या शॉपिंग ऐप्स की विश लिस्ट में ऐड कर लें, ताकि आपको एक बार दोबारा सोचने का मौका मिले। ट्रस्ट मी, इस तरह करने से आप बहुत सारी अननेसेसरी शॉपिंग से बच जाएंगे। सेकेंडली, स्मॉल सेविंग कैन बी अ बिगर अमाउंट। तो कभी भी ये ना सोचें कि इतनी छोटी सी सेविंग से क्या होगा, बल्कि एवरी मंथ थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करें। और ये हैबिट अपने बच्चों में भी ज़रूर डेवलप करें, क्योंकि अगर आप पैसा सेव करते हैं तभी ये पैसा भी एक दिन आपको सेव करता है। मोस्टली हम वही सेव करते हैं जो बच जाता है, बट दिस टाइम टेक अ रेजोल्यूशन कि पहले हम सेव करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसी में खर्च करेंगे, ताकि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम रेडी रहें। तीसरा रेजोल्यूशन जो हम लेंगे उसमें सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी भलाई है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक रेजोल्यूशन टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ताकि ये सेटिस्फेक्शन रहे कि अपनी आने वाली जनरेशन को क्लीन इन्वायरमेंट देने के लिए हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और उसके लिए प्लास्टिक को नो कहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने का रेजोल्यूशन लें। मेरे घर में प्लास्टिक कंटेनर्स अवेलेबल ज़रूर हैं, बट वो काफ़ी पुराने हैं, एकदम से उन सबको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। बट मैं ये प्लेज लेती हूँ कि मेरे घर में अब से प्लास्टिक की कोई भी चीज़ कभी नहीं आएगी। क्या आप मेरे साथ ये रेजोल्यूशन लेने को तैयार हैं? एक घर में कम से कम व्हीकल्स का यूज़ पेट्रोल सेविंग के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी सेव करता है, जिसका एग्जाम्पल हमने लॉकडाउन में भी देखा। रेजोल्यूशंस की लिस्ट बनाने जाएं तो वो एंडलेस होंगी, बट चॉइस एंड रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट है। देखिए आप अपने लिए और इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा रेजोल्यूशन भी बड़े चेंजेस ला सकता है। तो चलिए इस ईयर कुछ नया करते हैं। प्लास्टिक को मैंने नो कह दिया है, प्लांट्स लगाना मेरा शौक है। खुद पे काम करूँगी कुछ इस तरह कि जिन लोगों को मेरी प्रेजेंस पसंद नहीं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार जब हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं तो अपनी वैल्यू खो देते हैं। रिश्तों में गर्माहट रहे उसके लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। हर साल डायरी लिखना भी शुरू करती हूँ और कुछ दिनों के बाद ही बंद भी कर देती हूँ, बट इस साल रेजोल्यूशन लेती हूँ कि डेली डायरी लिखूंगी और 365 डेज़ के बाद आपको ग्लिम्स दूंगी कि मैंने अपना रेजोल्यूशन कंप्लीट किया। इस ईयर की मेरी ये फर्स्ट वीडियो आपको कैसी लगी जानना चाहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।